मैं तो उनका बेटा के संदेश दूंगा कि ऐसा काम ना करें। और मिसिर बिस्रा के भी मैं संदेश दूंगा कि नहीं, बेटा के ममता देख करके लौटना नहीं चाहिए। नमस्कार, समरभूमि से रोहित शर्मा। मैं यहीं पर सीपीआई माओवादी के पोलिट ब्यूरो सदस्य प्रभात कुमार से मिलने आया था, तो यहीं पे मुझे एक उनके ही परिवार के जन से भेंट हुई। दोनों आंख से दृष्टि बाधित है और फिर भी चीज़ों को वो अच्छी तरह समझते हैं, महसूस करने की कोशिश करते हैं और जवाब भी उसी तरह से देते हैं। अपना नाम बता दें। मेरा नाम हुआ LK बिंदु और मैं ये प्रभात जी का भतीजा हूँ। और मेरा जो होश जो हुआ, अगर सच्चाई कहा जाए तो माओवादियों के गोद में होश संभाले, इसलिए कि मेरे परिवार माओवादी हैं, आप देख ही रहे हैं। और हम इनके खूनी परिवार हैं, उनका रिश्ता है। ये आप को जब कब मालूम हुआ कि आप प्रभात कुमार माओवादी हैं और आप माओवादी परिवार से? इसलिए कि हमको 1964 27 मई के जन्म है और ये 78 में अपने मानो टीचर का जो नौकरी है छोड़ करके माओवादी में जब शामिल हो गए थे, होल टाइमर बन गए थे। और ऐसे भी मेरे के यहाँ जाते होते थे, बाबूजी से बहुत मानो नज़दीकी संबंध था, रिश्ता में बंधे हुए थे। तो मेरे के यहाँ एक तरीका से उस समय कहा जाए कि पॉकेट था इनका। तो इतना बड़ा घर भी नहीं था कि मानो हम अलगे रहते थे और इन लोग अलगे रहते थे। जो इन लोग बोलते थे हम सुनते थे, क्या बोल रहे हैं, क्या समस्या है, हर समस्या के बारे में बोलते थे। बाबूजी सवाल करते थे और ये जवाब देते थे, तो इस चीज को हम सुनते थे। और यही से आज मेरा सामाजिक कार्यकर्ता के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। अभी काम कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं। आज भी आपका उत्तरी कोयल संघर्ष मोर्चा का मैं उपाध्यक्ष हूँ। जो आपके ये कोयल नहर, ये सरकार ताबूत में बंद कर दिया था, ठंडा बस्ता में डाल दिया था। इसको हम लोग का संघर्ष है के बदौलत आज इस नहर को कहा जाए, उसको ताबूत में से निकाल दिया गया है। और अब एक आध साल या 2 साल लगे, नहर जरूर आ जाएगी। अच्छा, आप दृष्टिबाधित हैं और कब से दृष्टिबाधित हुई है आपकी? ऐसे तो इफेक्टेड तो बचपन से ही है, लेकिन पहले दिखाई देता था, पढ़ते लिखते थे। फिर पढ़ते पढ़ते छठा संतवा के बाद हमको थोड़ा बाधित हो गया और मैं पढ़ाई से मजबूर हो गया। लेकिन फिर भी लोग के से किताब पढ़वा करके, सुन करके, अध्ययन कर करके मैट्रिक का परीक्षा दिया, राइटर मिला और मैं अप्रोचिंग फर्स्ट डिवीजन पास किया था। अच्छा, एक सवाल रहेगा कि जब आपको मालूम हुआ कि प्रभात जी या फिर सीपीआई माओवादी में चले गए हैं, तो आप क्या महसूस किए कि मतलब खून, हिंसा, बंदूक, राइफल, बम, पिस्तौल, पुलिस का क्या मसला है? हमको हौसला बुलंद हुआ, इसलिए कि हम वीरभगत सिंह के जब कहानी पढ़ते थे तो हमको लगा कि हमारे यहाँ भी एक वीरभगत सिंह पैदा लिया है, वीरभगत सिंह का वारिस खड़ा हो गया। हमको बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा आपको? लेकिन लोग तो बोलते हैं कि बहुत डर लगता है, माओवादी खतरनाक होते हैं। सरकार भी बोलती है कि माओवादी बहुत खतरनाक होता है, खून बहाता है, पुलिस की हत्या कर देते हैं लोग। तो इसको बारे में क्या सोचते हैं आप? पुलिस की हत्या कर देती है, पुलिस से की हत्या उनके घर पर जाकर के तो ना करती है। जब वो जाते हैं इनसे लड़ने के लिए, माओवादी से लड़ने के लिए, तो अपने गाड़ी में लड्डू लेकर के ना जाते हैं। तो आपका लड़ाई जब वो करेगा इनसे,
माओवादी से करता है तो जवाबी तो कार्रवाई करना पड़ेगा ना, क्रिया के तो प्रतिक्रिया होगा ना। तो इसमें क्या है? और आप कह रहे हैं कि आपका कहना है कि माओवादी डरते नहीं हैं, शायद ऐसा बोले तो। नहीं, माओवादी से आप क्यों नहीं डरते हैं? माओवादी से हम काहे डरेंगे? माओवादी से हम क्यों डरेंगे? माओवादी तो मेरे लिए लड़ रहे हैं ना, हमारे हक अधिकार के लिए न लड़ रहे हैं, हमसे आगे न है वो। सरकार बोलती है कि माओवादी देश का विकास नहीं दे रहा है, माओवादी खत्म हो जाएगा, देश का विकास हो जाएगा, इसी कितना सहमत है आप? नहीं, माओवादी अगर खत्म हो जाएगा तो आपको हम ज्ञात होना चाहिए कि दिन दहाड़े देहात में इज्जत लिया जाता था, गरीबों के घर में हेल करके इज्जत ले लेता था, डकैती होता था, बलात्कार होता था, ऊंच नीच का बहुत भेदभाव था, छुआछूत का भेदभाव था। ये कम्युनिस्टे का देन है कि आज जिससे बहुत दूर हम रहते थे, उसके जिसके परछाइयां से हम नहीं छुआते थे, आज उसके साथ बैठ करके खा रहे हैं। ये कम्युनिस्ट का देन है। तो आप लगता है कि सरकार झूठ बोल रही है? सरकार बिल्कुल झूठ बोल रही है। सरकार में तो बलात्कारी बलात्कारी लोग भरा हुआ है। तो मोदी का बलात्कारी बोल रहे हैं? खूनी तो जरूर है, खून से तो हाथ रंगाया हुआ है। और मोदी का बलात्कारी इसलिए मैं समझ रहा हूँ कि ये परजन क्या है, देवगौड़ा के जो पोता है, उसका चुनाव में उसने प्रचार किया और वो बलात्कारी निकला, कितने अश्लील फोटो बनाया, और जिसका वो बलात्कारी के साथ, प्रज्वल रेवन्ना की बात कर रहे हैं आप? परजन रेवन्ना की मैं बात कर रहा हूँ, उसका जब साथ दिया, मैं क्या समझूं उसको, क्यों क्या कर रहा होगा सादा लिबास में। ये भारत सरकार बोल रही है कि, बल्कि कोर्ट भी बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट, जज सूर्यकांत की, भारत के जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, वो कॉकरोच है, पैरासाइट है। आप इससे कितना एग्री करते हैं? अगर भारत के नवयुवक पैरासाइट है, क्रोच है, तो एक व एक वो जो कहने वाला है बूढ़ा ना हो गया था, वो भी तो एक क्रोचे से ना बढ़ा होगा। वो जो कहने वाला है एक व एक जईफ ना है, हो गया है। और भारत के नहीं, पूरे दुनिया के, जब तक छात्र और नौजवान नहीं जागेगा और प्रणाम की भयंकरता अगर सोचते रह गया तो बुजदिल बन करके बैठा रहेगा। जिस दिन सोच गया हक अधिकार के लिए, उस दिन बंदूक की नाली उल्टी घूम जाएगी। निश्चित हमारा सत्ता कायम होगा, हम जरूर जीतेंगे। आपका सत्ता मतलब माओवादी की सत्ता? हम माओवादी के नहीं, हम सरभरा के कह रहे हैं। अच्छा। अब इसमें माओवादी कहिए, मार्क्सवादी कहिए, भगतवादी कहिए, लेनिनवादी कहिए। इस देश में लेनिन की मूर्ति तोड़ी जा रही है, इस पर क्या सोचेंगे आप? इसलिए कि हमारा कम्युनिस्टों का, हमारा आदर्शवादियों का, हमारा न्यायवादियों का अस्तित्व को मिटाना चाहता है और भ्रष्ट को कायम करना चाहता है। अच्छा, आप माओवादी की बात कर रहे हैं तो आपने कहा कि रेप का मसला जो है माओवादी खत्म किया। सरकार बोल रही है कि माओवादी जो है अपने पार्टी में महिलाओं को लाता है, उनको शोषण करता है, उनका यौन शोषण करता है। तो इससे आप कितना एग्री करते हैं? देखिए, ऐसे तो हम अंदर जाकर के नहीं मन देखा है, लेकिन ये बात है कि अगर ये माओवादी ऐसा करता है या किया होगा तो ये बिल्कुल गलत मनो ये संदेश है। और ये ऐसा हो नहीं सकता, कोई अपने माँ बहन के साथ ऐसा नहीं कर सकता है। ये र्यूमर वो तो हमको कुछ कह सकता है, वो कुछ कह सकता है इसलिए कि वो हमारा शत्रु है। और शत्रु अगर बड़ाई करता है, तबे हमको समझना चाहिए कि हम कहीं ना कहीं गलती में जा रहे हैं। अगर शत्रु हमको गाली दे रहा है तो समझिए कि हम बहुत अच्छी जगह पर हैं। ये हमारा सोच है। पैमाना है। हाँ, पैमाना है।
अ, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ उन्होंने कहा है। शत्रु अगर प्रशंसा करे, समझो कुछ न कुछ गड़बड़ है। शत्रु अगर विरोध करे, दुष्प्रचार करे, समझो शत्रु के लिए आप खतरा है। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। भारत सरकार भी शायद कहीं न कहीं यही कुछ कर रही है और ये मैं फिर नाम भूल गया आपका, माफ़ कीजिएगा। एल के बिंदु। एल के बिंदु। एल के बिंदु दृष्टिबाधित हैं, लेकिन सुनकर, समझ करके और जिस तरह से चीज़ों को देखे हैं, इन्होंने अपनी चीज़ को रखा है। लास्ट बताइएगा हमको, आप जब सुन रहे हैं कि माओवादी लगातार सरेंडर कर रहे हैं, बहुत सारे माओवादी हथियार, बंदूक, पिस्तौल, सोना चांदी सब लेकर सरेंडर कर रहे हैं, इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, माओवादी में जो कुछ लोग गद्दार किस्म के हुए, जो कायर हुए, जो निराशा के दलदल में फंस गया, जो सरकार के मीठी मीठी बातों में बहक गया, वो शलंदर किया है। और ऐसा बात है कि पार्टी तो पार्टी कोई भी हो, पार्टी एक बॉडी होता है और बॉडी ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। तो जो निकल गया वो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो इसमें जाएंगे वो ऑक्सीजन जाएगा। ऑक्सीजन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया। एक अंतिम सवाल मेरा रहेगा आपसे कि जो सरकार काम कर रही है इस देश में और जो माओवादी काम कर रहे हैं इस देश में, तो दोनों के काम को आपने कहीं महसूस किया है कि किस तरह से काम चल रहा है, किसका काम बेहतर है? देखिए, सरकार जो कर रही है और माओवादी कर रही है, आपको कहना है तो सरकार तो यही कर रही है कि एक लड़की का रेप किया था, देखिए इसका क्या नाम है, जिसका जीभ काट लिया था और उसका परिजन मनो परिवार से भी मिलने नहीं दिया। जिस प्रकार से वीर भगत सिंह के दफनाने के लिए ले जा रहा था जेल के पिछला दरवाजा तोड़ करके, उस प्रकार से। लेकिन माओवादी अगर किसी को बलात्कार किया है तो खड़ा कर करके और जन अदालत में जनता के द्वारा फैसला दिया करके उसको सजा देता है। अब यही में आप समझिए कि सही जगह पर सरकार है या सही जगह पर माओवादी है। अच्छा, लास्ट सवाल मेरा रहेगा आपसे। आप माओवादी के परिवार में रहे हैं, प्रभात कुमार के भतीजे हैं आप। जी। कभी आपको माओवादी परिवार होने की वजह से क्या कभी कोई पुलिस की यातना या किसी पे प्रताड़ना या किसी तरह का हाँ संकट झेले हैं? जी, बहुत पिटाया, हम बहुत पिटाया हमको घर पर आन करके। और यही कासमा का पुलिस, उसका नाम था सोमनाथ सिंह, वो हमको बहुत मारा था, कम से कम 50 बेत मारा हमको। कब की बात है ये? ये 1984 की बात है। उस वक्त आपकी उम्र कितनी होगी? उस समय उम्र 64, मानो लगभग 20, 18-20। 18-20 साल का? हाँ। फिर कभी कोई दिक्कत नहीं हुआ? नहीं, कई बार पिटाया, कई बार पिटाया। वजह क्या था इसके पीछे? वजह था, तुम माओवादी का भतीजा हो, तुम माओवादी का बेटा हो, तुम्हारे के यहाँ माओवादी आता है, तुम बताओ। अच्छा, एक चीज़ हमको बताइए, हमको जब अभी बात को बोले हैं तो मुझे अभी एक ख्याल आया है कि अभी एक सिर्फ माओवादी में आपको मिसिर बेसरा आते हैं और कई जगह सुनने में आया है और भी माओवादी लीडर हैं जिनके कि बेटा या पत्नी उनकी अपील करते हैं कि इसे पार्टी छोड़ के घर आ जाओ, पार्टी छोड़ के घर आ जाओ, सरेंडर कर दो। अभी मिसिर बेसरा के बेटा को भी बारे में सामने आ रहा था कि वो भी जो है बोल रहे हैं कि पार्टी छोड़ के घर आ जाओ। तो इस चीज़ पर आप क्या सोचते हैं और क्या कभी आप सोचे थे कि इस तरह से कि अगर आपको मौका मिले तो आप भी इस तरह से लोगों से आह्वान कीजिए कि भाई पार्टी छोड़ करके घर आ जाइए? देखिए, मिसिर बेसरा के बारे में आप ही के चैनल के माध्यम से मैंने सुना और उसमें आपका चैनल में था कि उनके बेटा को अरेस्ट करके पुलिस रखे हुए है और उनसे उनका बेटा से कहवाता है। मैं तो उनका बेटा के संदेश दूंगा कि ऐसा काम ना करें, और मिसिर बेसरा के भी मैं संदेश दूंगा कि नहीं,
बेटा के ममता देख करके लौटना नहीं चाहिए। काहे लौटेंगे? हमारा परिवार क्या अगर ऐसा करे और हमसे कहवावे तो हम तो नहीं कहेंगे कि लौट के आए हैं। जी बहुत बहुत प्रणाम शुक्रिया। की भयंकरता बुजदिल और कायर होता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने चीज़ों के बताया और संक्षेप में जवाब उन्होंने दिया। आप देखिए, इनकी बात भी सुने और क्या महसूस कर रहे हैं, क्या समझ पा रहे हैं आप हैं, और क्या आपको लगता है, इन तमाम चीज़ों पर आप कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल देखें, लाइक करें, शेयर करें। मौका मिलेगा फिर तो फिर हम बात करने का नया मामले में प्रयास करेंगे। नमस्कार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।